हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ मसाला। तो गवर्नमेंट ने आज सुबह फैसला लिया कि भैया लैटरल एंट्री स्कीम जो है उसको यूपीएससी वापस ले लेगा और आरक्षण का बड़ा ख्याल आ गया एकदम से गवर्नमेंट को। तो इसी बात पर जो है एक प्रतिक्रिया दी है हमारे केंद्र के मिनिस्टर साहब ने। ये वही वाले मिनिस्टर साहब जो अभी थोड़े टाइम पहले छोटी मोटी रेल दुर्घटनाओं को दुर्घटना नहीं मान रहे थे, उनके हिसाब से कुछ बड़ा हो तो वही दुर्घटना होती है। तो ये वाले मिनिस्टर साहब जो है हमारे वैष्णव साहब, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और इस गवर्नमेंट को बड़ा ही ख्याल है रिजर्वेशन का और बाबा साहेब के प्रिंसिपल, इसीलिए हमने ये स्कीम वापस ली। वाह सर, ये स्कीम कांग्रेस थोड़ी लेके आई थी जो आपने वापस ले ली, आप ही तो लेके आए थे। 2 दिन में विरोध हुआ तो आपने वापस ले ली। और ये कौन सा ख्याल है जो 2 दिन पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है? या कहीं हमारे जो बाबू है वो इतने चालाक तो नहीं हो गए कि वो बिना हमारे मिनिस्टर्स की परमिशन के खुद अपने मन से ऐसे डिसीजन लेने लग गए? क्या हमारी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल हट गया? कौन है वो बाबू? निकाल बाहर फेंक के ऐसे बाबुओं को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनते। इनकी जगह मैं ये अपील करता हूँ कि कुछ प्राइम टाइम एंकर्स को ले लिया जाए, वो ज्यादा सुनते हैं, उनको बाबू बना दीजिए आप। ये क्या बात हुई यार? कौन है वो? सबसे पहले उस पर कार्रवाई कीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे अश्विनी वैष्णव की स्टेटमेंट की। देखिए, खैर स्टेटमेंट पूरा इलॉजिकल भी नहीं था। उसमें उन्होंने बात की कि भैया हमने जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया है। ये बात बिल्कुल सही है, आपकी गवर्नमेंट ने किया है, तो इस पर आप अपनी पीठ खपा सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद में जी उन्होंने बात की कि यार हमने बड़ी ही, हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमने जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी हमने शेड्यूल्ड ट्राइब से बनाया है। सर, ये जताने की बात तो नहीं है पहली बात तो, और फिर भी आप जता ही रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बेचारी प्रेसिडेंट मैडम को आपने बना तो दिया प्रेसिडेंट, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है आप उन्हें बुलाते ही नहीं हो। मतलब उनकी है ना तबीयत खराब बाद में होती है, पता आपको पहले से ही होता है, इसलिए आप उनका कार्ड ही नहीं छापते। बोल नहीं, इनकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो वैसा तो सीन चल रहा है सर आपका मैडम के साथ भी। अब ठीक है, देखिए हमारा तो सीधा सीधा ओपिनियन है, भैया देश की सरकार है, उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो भैया फिर क्या करें, उन पर तो बात करना बनता है ना। खैर, अगर आप में से कोई मुझे समझा सकता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज समझा दें कि ऐसी कौन सा ख्याल था जो 2 दिन पहले नहीं था और 2 दिन बाद आ गया। वैसे इसी से जुड़ा एक मामला और भी है कि भैया चिराग पासवान ने क्रेडिट खा लिया है, और टू हिज क्रेडिट उनका क्रेडिट खाना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने ही आज सुबह विरोध किया था। कल उन्होंने बोला था कि मैं बात करूंगा और ये गलत है, तो ये हो गया। देखिए, एक चीज तो है, हमारे जो गवर्नमेंट है ना वो अपोजिशन की तो नहीं सुनती, लेकिन अपने साथ वालों की बराबर सुनती है। इसीलिए जो तीनों हैं इनको ही अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि हमारे टीडीपी, जेडीयू एंड इनकी पार्टी का क्या नाम है, एलजे, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान, जो भी है। चलिए, सॉरी चिराग सर, नाम भूल गया था। हाँ, तो इन तीनों को क्रेडिट जाता है यार, इनकी सुनती है गवर्नमेंट। और ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कोalition की गवर्नमेंट भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। देखिए ये फायदा हो गया, क्योंकि एक स्कीम जो कि ना के सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए बट एट होल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकती थी, उसको वापस ले लिया गया है। बिकॉज मैं पर्सनली भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं प्रिपेयर करता हूँ यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं जान सकता हूँ कि ये कितना डेवस्टेटिंग न्यूज़ था हमारे लिए। और ठीक है यार, पहले तो स्वागत इस बात का कि आपने को ख्याल तो आया, लेकिन ये जो वैष्णव सर की बात थी इससे मैं तो सहमत नहीं हूँ। वैसे ये कौन सा ख्याल था जो 2 दिन पहले नहीं था लेकिन अब 2 दिन बाद आ गया है? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी कीजिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल न्यूज़ मसाला को कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।